In this video we are going to talk about what is hedging, what is a hedge, and what are hedges. This topic is really important for all of us to understand because we use this in our writing, we use this in our speech. इसके अलावा ये स्टाइलिस्टिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, प्रैग्मेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स, इन तमाम से इसका ताल्लुक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। hedge is a word or phrase used in a sentence to express ambiguity, probability, caution or indecisiveness about the remainder of the sentence rather than full accuracy, certainty, confidence or decisiveness। जब हम कोई ऐसा लफ्ज़ या कभी हम ऐसा फिक्रा फ्रेज का इस्तेमाल कर लें किसी जुमले के अंदर या किसी क्लॉज के अंदर जिससे हम शो करें कि दैट वी आर प्रोबेबल या हम बहुत कॉशियस हो गए या इनडिसाइजिव हैं जो हम बाकी सेंटेंस में बात कर रहे हैं, रादर देन कि हम उसमें फुल एक्यूरेसी या अपनी सर्टेनिटी का इजहार कर दें कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ टोटली ट्रू। ठीक है, जब व्हेन यू नो दैट व्हाट यू आर सेइंग इज टोटली ट्रू, लेकिन आप उस बाज़ ऐसी सिचुएशन आ जाती जिसमें आप टोटली ट्रू नहीं होते, तो उसमें जब आप अपने आप को कॉशियस कर ले और प्रोबेबल रखें तो इसे दैट इज कॉल्ड हैजिंग। इस प्रोसेस को आप हैजिंग कहते हैं और उस वर्ड को आप हैज कहेंगे। अब यहाँ पे देखें जी हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। व्हेन अ स्पीकर और राइटर इज नॉट श्योर ऑफ हिज और हर लैंग्वेज, इट इज बेटर टू यूज लैंग्वेज ऑफ अनसर्टेनिटी। एकेडमिक राइटिंग में अनसर्टेनिटी अपनी स्पीच में ये जुबान का इस्तेमाल कर ले इंस्टेड ऑफ कि आप जनरलाइज बात करना शुरू कर दैट यू आर एवरीथिंग, या जो आप कह रहे हैं कि यही फैक्ट हो सकता है। लेकिन जब इस तरह का आपको कोई डाउट हो देन यू नीड टू यूज दिस एक्सप्रेशन जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोसेस को आप हैजिंग कहते हैं और उस वर्ड को आप हैज कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो, इसका दूसरा एडवांटेज, इट कैन ऑल्सो डाउन प्ले अ हार्श क्रिटिक और अ जनरलाइजेशन और लेसन द इम्पैक्ट ऑफ एन utterance ड्यू टू पोलाइटनेस कॉन्स्ट्रेंट्स। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधा सा एक गलत कोई भी जुमला जो या ऐसा हैज इस्तेमाल कर दूं जो बहुत कॉशियस होने की बजाय बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो और उसके ऊपर जो है ड्यू टू दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग समवन वेरी इन अ नेगेटिव वे या मिटिगेट कर रहा हूँ किसी को, तो इट वुड बी बेटर कि मैं ऐसा हैज का इस्तेमाल कर लूँ जो ज़्यादा प्रोबेबल हो या इनडिसाइजिव हो। जैसे अगर कहते हैं जी प्रोबेबली दे आर मैरिड, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस दे आर मैरिड, आई एम 100% श्योर दे आर मैरिड, किसी एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू सेव देम तो मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया, प्रोबेबली। दूसरा देखें जी, दे मे बी इन अ लेट अराइवल्स, माइट बी आई नो दैट के दे विल बी इन अ लेट अराइवल्स, तो विल बी की जगह जब मैंने मे बी यूज कर दिया। दूसरा देखें जी, माइट बी, टू एज यू नो COVID-19 हैज अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग yes COVID-19 resulted in the death of millions या COVID-19 has resulted in the death of millions, तो उसने कहा जी यहाँ पे मैं एक ऐसा हैज का इस्तेमाल कर दे तो जिससे जो लोग हैं जो ऑल दोज हु आर अफेक्टेड फ्रॉम COVID-19, नॉट ओनली दोज, उसके अलावा भी जो है हम इसको जरा प्रोबेबल सिचुएशन में रखते हैं ताकि लोगों के इमोशन कम इफेक्ट हो। परहैप्स दे विल विजिट अस टुडे, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी श्योरिटी या कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देने की बजाय जब मैंने परहैप्स का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब आई एम नॉट 100% श्योर। तो अब अभी इस टॉपिक पे जो हमने भी बात की दोबारा कर रहा हूँ कि जी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू लर्न अबाउट इट, हैजिंग के बारे में। व्हेन वी आर नॉट श्योर तो हम जनरलाइज नहीं करना चाहिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, नॉट ओनली इन राइटिंग बट इन ऑल्सो आर स्पीच एज वेल। और इसके अलावा व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग समवन तो हमें बिल्कुल 100% श्योर अपनी बात पे नहीं होना चाहिए। इफ वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स, हमारे पास नहीं फैक्ट्स हो तो फिर हमें इस तरह के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर देना चाहिए और इसको आप ओवरऑल इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, हैजिंग। That's all for today. If you have any question you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.